इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स है और बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार ये क्वेश्चंस कर रहे हैं कि इन पर किस तरह से क्लेम किया जा सकता है या क्या इस पर क्लेम किया भी जा सकता है। तो ये वीडियो सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए जो लगातार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ये फिर इन सारे क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और देखते हैं क्या ये दावापत्ती करने के लायक है और या क्या इनके ऊपर क्लेम करने से आपको नंबर मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ये जो क्वेश्चन नंबर 62 दिख रहा है। यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया था आईपीए रिप्रेजेंटेशन के बारे में, किसका? क्रुक्ड का। ठीक है, हमने अपने आंसर की में इसके ऑप्शन नंबर 1 को लिया था, लेकिन जो व्यापम है इसमें ना सी को लिया है, क्रिकेट को इसका एक करेक्ट आईपी रिप्रेजेंटेशन लिखा है। ठीक है, आईपी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? किसी भी वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन के बेस्ड पर जो चीजें निकलती है या उसको किस तरह से लिखा जा सकता है वो होती है ना। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है यहाँ पर। अगर हम देखें इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन में तो बहुत सारी चीजें अगर हम गूगल में देखते हैं तो हमको देखने को मिलती है ना। मॉडल आईपीए की अगर हम बात करें तो ये हमको दिखता है और इसके बेस पर हमने आपको ऑप्शन नंबर ए बताया था। ट्रेडिशनल आईपीए भी अगर हम देखते हैं तो ये इस तरह से हमको दिखाई देती है ना। लेकिन ये सारी चीजें किसके ऊपर बेस्ड है? ये सारी चीजें हैं गूगल के बेस पर, गूगल के अकॉर्डिंग। और अनफॉर्चुनेटली गूगल की जो चीजें होती है, गूगल का जो रिकॉर्ड होता है, गूगल का जो आंसर होता है उसको व्यापम मानता नहीं है। ठीक है, और ग्रामर की अगर बात करें, स्पेशली इस तरह की अगर जो ग्रामर है उसकी अगर बात करें तो दिक्कत ये है इन सब में कि ना इनको किसी भी एक ऑथेंटिक सोर्स प्रोवाइड करा पाना इन सारे ऐसी चीजों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। चैलेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसके लिए ना ऑथेंटिक सोर्स अवेलेबल नहीं हो पाते। बेसिकली हम उस सारे क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोगों के डाउट्स जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो, क्योंकि आप अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। 67 नंबर का एक क्वेश्चन था कि इसमें क्या पूछा गया था? इसमें पूछा गया था, ये पैसेज से बेस्ड क्वेश्चन था, है ना। पैसेज में ये बोला गया है, इस पैसेज में स्पेशली हिस्ट्री के बारे में बताई गई है। तो इन द लाइट ऑफ गिवन पैसेज द अबव कोटेड स्टेटमेंट डिनोट्स, तो जो ऊपर जो स्टेटमेंट दिया गया है वो किस चीज को डिनोट करता है? पहला था हिस्ट्री इज जस्ट अ काइंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन टू द पास्ट। देखो यहां पर ना कंफ्यूजिंग बात क्या होती है, मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता रहा हूं। ये जो जस्ट वर्ड दिया है, इसमें भी जस्ट वर्ड दिया है और इसमें भी जस्ट वर्ड दिया है। जस्ट का मतलब होता है सिर्फ ऐसा, है ना। हिस्ट्री इज जस्ट अ काइंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन टू द पास्ट। हिस्ट्री, इतिहास क्या है? सिर्फ पास्ट से रिलेटेड प्रश्न करना है। ठीक है, तो इस कारण से इसको हमने हटाया था। और उसी तरह से तीसरा वाला जो ऑप्शन अगर आप देखेंगे, हिस्ट्री इज जस्ट क्रॉनिकलिंग द कॉजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव की जो क्रमिक विकास है उसका एक वृत्तांत है, उसका एक स्पष्टीकरण है क्या? हिस्ट्री। वो तो ठीक है, लेकिन जस्ट सिर्फ उसका एक वृत्तांत है या उसका एक इतिहास है या उस क्रमिक विकास का एक वृत्तांत है, ऐसा बस बोला गया है। तो जो जस्ट वर्ड था उससे हमको ऑब्जेक्शन था। ठीक है, इसी कारण से इन दोनों ऑप्शन को ना हम हटा के सिर्फ सेकंड वालों को लिए थे कि भाई हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ दोस कॉजेस एंड इफेक्ट्स व्हिच अफेक्ट्स ह्यूमन सिविलाइजेशन। हिस्ट्री उन सारे कारणों का, उन सभी प्रभावों का अध्ययन है जो मानव सिविलाइजेशन को प्रभावित करता है। ठीक है, तो वो सेकंड वाले को लिए थे। अब व्यापम इन तीनों को ले रहा है, 1 2 3 तीनों को ले रहा है। तो यहां पर ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। अब पैसेज में जो क्वेश्चंस थे उसके बेस पर ये क्वेश्चन को पूछ दिया गया है। इसको आप ऐसे ही क्लेम कर सकते हो, ठीक है, कि भाई इसमें जस्ट दे दिया गया है तो ये इस तरह के ऑप्शन नहीं आएंगे इसमें। ऐसी चीजों को कैसे आप क्लेम करोगे बताइए? ये तो पैसेज के बेस्ड है, लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। जो लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें जो व्यापम ले लिया वो ले लिया वाली बात हो जाती है। उसको ना क्लेम करने का कोई फिर सोर्स होता ही नहीं है। लॉजिक के बेस्ड पर वो क्वेश्चन होता है, ये भी लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अगला हम देखें तो ये क्वेश्चन था इन्फ्रेंसेस वाला। ठीक है, इन्फ्रेंसेस का मतलब क्या होता है? इन्फ्रेंसेस मींस होता है अनुमान लगाना या तर्क देना। ठीक है, इन्फ्रेंसेस का मतलब होता है अनुमान लगाना या तर्क देना। तो यहां पर 4 ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिला था, ओपिनियन, गेस, बिलीफ एंड कंक्लूजन। ठीक है, तो अगर आप इन चारों का ही मतलब देखेंगे ना तो ओपिनियन का मतलब भी होता है मत अपना मत या विचार प्रस्तुत करना। गेस मीन्स भी होता है कोई अनुमान लगाना या अपना कोई मत देना। ठीक है, बिलीफ मीन्स भी होता है अपना मत देना या किसी चीज में विश्वास करना। ठीक है, या विश्वास रखना। ठीक है, एक तरह से मत भी होता है इसका मतलब, बिलीफ मीन्स। ठीक है, कंक्लूजन का मतलब भी होता है तर्क या मत। व्यापम ने इसको क्या लिया? व्यापम ने इसका गेस आंसर लिया है। तो गेस का मतलब भी होता है अनुमान लगाना या गेस करना। तो अगर इसके ना चारों ऑप्शन को देखें तो एक्चुअली क्या ऑप्शन उतने सुटेबल थे नहीं। सारे ऑप्शंस क्या है? सारे ऑप्शंस का कहीं ना कहीं या मत वाला जो उनका है हिंदी में वो निकलता है। ठीक है, तो इस तरह से इन्फ्रेंसेस मतलब चारों ऑप्शन शूट करते हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो भाई इन्फ्रेंसेस मतलब ओपिनियन, मतलब अपना राय को भी रखा जा सकता है। बोला क्या जा रहा था? वी कैन एग्जामिन इवेंट फ्रॉम द पास्ट।
पास्ट से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इवेंट होती है उसको अच्छे से देख सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और उनके बेस पर एंड देन और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ इन्फ्रेंसेस अबाउट करंट इवेंट, वर्तमान इवेंट के बारे में अपना राय मत या अनुमान लगा सकते हैं, ऐसा बोला गया है। तो भाई राय मत अनुमान निष्कर्ष ये सभी हो सकता है। ये अब फिर से वही बात आ जाती है, व्यापम ने जो ले लिया वही सही आंसर है, ठीक है, गेस ले लिया व्यापम ने ऑप्शन नंबर बी को। तो ऐसी चीजों को भी क्लेम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, इसके बेस ही नहीं है क्लेम करने का कि किस बेस पर क्लेम करेंगे। अगला डाउट है बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें भाई कि ये वाला जो क्वेश्चन था बट के जगह में क्या आएगा, तो बट मींस देखो वी में रिपीट मिस्टेक, हम मिस्टेक्स को रिपीट कर सकते हैं, बट एटलीस्ट वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू अवॉइड देम, लेकिन कम से कम हमारे पास एक मौका होता है उनको अवॉइड करने का। तो देखो नेवरदलेस, हावेवर, येट, ठीक है, नेवरदलेस मींस भी सेम वही मीनिंग हो जाती है, फिर भी हमारे पास एक मौका होता है, हावेवर मींस भी वैसे भी या फिर भी एक हमारे पास मौका होता है, येट मींस भी होता है फिर भी, ठीक है, हेंस एक जो वर्ड है हेंस मींस होता है अतः, तो ये थोड़ा सा अलग था, तो इसका सही आंसर हेंस है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना रहेंगे, इसमें हेंस ही आएगा, इसका सही आंसर है, ठीक है, व्यापम ने इसको सही लिया है। एक और क्वेश्चन था जिसमें कुछ किसी स्टूडेंट्स को डाउट था कि भाई इसमें क्या दे दिया है, लिसनिंग फॉर गिस्ट ले दिया है ना, तो ये भी लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अब बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं जाते ही, तो वो सार बात के लिए सुनना, तो ये भी ठीक है, व्यापम ने लिसनिंग फॉर गिस्ट सार के लिए सुनना लिया है, तो ये ठीक है, इसको भी किसी भी तरह से चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। इंग्लिश रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस थे। देखो इंग्लिश के क्वेश्चंस ऐसे हैं भाई जिसके लिए कोई ऑथेंटिक सोर्स लगाकर चैलेंज करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है ना, लगभग सभी लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन को चैलेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लॉजिक के बेस पर उसका आंसर लगाता है। आपका लॉजिक कुछ और बोल रहा था, व्यापम का लॉजिक कुछ और बोल रहा है, बस बात इतनी सी है, ठीक है। तो इंग्लिश के किसी भी क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव होने वाले हैं। आप जो भी गूगल वगैरह या जो भी आपके पास सोर्स होंगे उस पर चैलेंज जरूर कर सकते हैं, चैलेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो भी सोर्स आपके पास अवेलेबल हो उसके बेस पर आप चैलेंज कर सकते हैं। कि अलावा ना कुछ और क्वेश्चन थे, जैसे ये वाला, इसमें मेंडल जिसको मैकडोनल्ड को ले लिया है, तो इसको चैलेंज किया जा सकता है, जो भी ऑथेंटिक सोर्स हो। कौन सा सोर्स हो सकता है, इसमें डीएड वगैरह का कोई बुक्स हो अगर आप देख सकते हो, ठीक है, मिले तो D8 का बुक, SCRT NCRT के कोई बुक से चैलेंज किया जा सकता है। हो सकता है इसमें D8 B8 के बुक्स में ये चीज़ें मिल जाए, ठीक है, तो वो मिले तो उसके बेस पर चैलेंज करोगे तो इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं व्यापम, ठीक है। उसके बाद ये रंग वाला, तो रंग वाला का भी क्या है, कैसा है, इसका आधार क्या है, सोर्स क्या है, बेस क्या है, ठीक है, जहाँ कुछ भी मिले तो उसको देख सकते हो 5 साल। उसके बाद है विकासी विधि, ये कई एग्जाम में आया हुआ है, इसका विकासी विधि आंसर दिया गया, MP बोर्ड वगैरह में आया हुआ था, लेकिन इसको व्यापम ने गलत आंसर ले लिया, ठीक है, तो इसको भी चैलेंज किया जा सकता है। एक क्वेश्चन था मैथ्स का, ठीक है, इसमें एक 225 लिया है, 224 होना चाहिए ऐसा, ठीक है, तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हो, जो भी ऑथेंटिक सोर्स हो, या तो सॉल्व करके मैथ्स को एक क्रमवार एक सॉल्यूशन आप लिख के उसका PDF बना के उसको अपलोड कर सकते हो सके व्यापम उसको मान ले तो, ठीक है। तो मैथ्स को इस तरह से चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि वो कहीं आंसर आएगा, इसमें अलग अलग आंसर आने वाली तो बात नहीं। अगर आपने सही से हल करके उसको अपलोड किया है तो उसको हो सके व्यापक देख के उसमें अपनी गलती को समझ के उसको चेंज कर दे, ठीक है। तो इस तरह से इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें कन्फ्यूजन था। इंग्लिश के क्वेश्चंस को चैलेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है और लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि फिलहाल इतना ही। फ्रेंड, चैनल में अगर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। इन फ्यूचर इस तरह से इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड करते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।